जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह और आज मैं बात डिफेंस रिलेटेड किसी इशू पे नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैंने सोचा है कि अ, मैं अपने जो मेरे विचार हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेकिन उसमें जनहित अगर जुड़ा है, देश हित जुड़ा है, तो मैं उस पे बात करूंगा, नॉट नेसेसरली डिफेंस टॉपिक्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, दिल्ली के अंदर एक दुर्घटना घटी जिसके अंदर 3 छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो डूबने से मर गए। इससे पूरी कोचिंग इंडस्ट्री जो दिल्ली बेस्ड है, वो सवालिया निशान के घेरे में आ गई। उनसे सवाल पूछे जाने लगे और बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई। इनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ जो उजागर हुई और जो अंडरलाइन हुई, वो ये है कि इस देश के अंदर करप्शन किस लेवल तक फैला हुआ है। कैसे करप्ट अधिकारियों की मदद से, साठगांठ से इल्लीगल चीज़ें होती हैं और जब कोई हादसा हो जाता है, उस पे सवाल उठाए जाते हैं, तो वो चीज़ उजागर होती है और बिल्कुल ठीक ऐसा ही ये राजेंद्र नगर में भी हुआ। हम जानते हैं कि इल्लीगल तरीके से बेसमेंट के अंदर कोचिंग हो रही थी, बच्चों के रिहाइश का की जगहें बना रखी थी, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ बना रखी थी और वहाँ पर धड़ल्ले से काम हो रहा था। लेकिन जो सैंक्शन मिली हुई थी वहाँ उन इलाकों में काम करने के लिए, वो सैंक्शन सिर्फ़ कार पार्किंग के तौर पर मिली गई थी। वो बेसमेंट के अंदर कार पार्किंग या स्टोरेज के लिए सैंक्शन मिली थी, लेकिन उस सब का उल्लंघन करके वहाँ पे धड़ल्ले से कोचिंग कराई जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सैंक्शन वहाँ पे किसी और चीज़ के लिए मिली थी, तो वहाँ पर आप काम कैसे ये कर रहे थे इल्लीगल काम? इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि वहाँ के जो लोकल इंचार्ज हैं एमसीडी के, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ के लोग भी चेक करते हैं, लोगों को पता लगता है कि यार यहाँ पे इल्लीगल काम हो रहा है, तो वहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो क्या वहाँ पर चेक किया गया? फायर ब्रिगेड अ, भी सर्टिफ़िकेट सालाना देती है, तो क्या वहाँ पर उन्होंने हकीकत में चेक किया ग्राउंड में जाके कि वहाँ पे क्या है? और कई केसेज़ में इल्लीगल आपको सैंक्शंस भी मिले हैं, ये भी पाया गया। दिल्ली में भी हैं, ऐसे अलग-अलग जगहों पर भी हैं, जहाँ भी म्युनिसिपैलिटी का रोल है। हम देखते हैं कि बहुत सारे काम कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से और इल्लीगल तरीके से कर दिए जाते हैं। अब ये हादसा होता है, हादसे के बाद बड़ी दिलचस्प बात ये है कि पकड़ा कौन जाता है? पकड़ा कौन जाता है? पकड़ा वो व्यक्ति जाता है जिसने अपनी थार जीप को थोड़ा तेज़ी से उस गली में से निकाला, जहाँ पर पानी भरा हुआ था। उसकी वजह से लहर उत्पन्न हुई और वो लहरें जो हैं, वो बेसमेंट में जाके अचानक से चली गईं और वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उस जीप ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेसमेंट में वहाँ पर क्यों इल्लीगल क्लासेस चल रही थी? सवाल ये पैदा होता है कि एमसीडी ने ड्रेनेज सिस्टम को बारिशों से पहले क्लियर क्यों नहीं किया? सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्यों नहीं डेवलप किया गया? तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि हमारी मानसिकता। अब हमारी मानसिकता क्या है? देखिए, आज सब हल्ला मचा रहे हैं कि भई बच्चा मर गया, लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, टेलीविज़न घूम रहा है, मेरे जैसे लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, पूरा तमाशा चल रहा है। और बड़ा ज़ोर-शोर से चल रहा है, कुछ दिन चलेगा, फिर दूसरा कोई टॉपिक आ जाएगा, फिर वहाँ पे फ़ोकस हो जाएगा और कहानी अ, ये वाली भुला दी जाएगी। आपको याद होगा, कितनों को याद होगा कि पीछे कुछ महीने पहले बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़ी होर्डिंग गिर गई थी, जिससे कि जिसके नीचे कई सारे लोग आके दब के मर गए। बाद में पता चला कि बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको वैधता दी थी, वहाँ पर वो बहुत बड़ी होर्डिंग लगाने की मंजूरी दी गई थी और जिसने होर्डिंग लगाई, उस मंजूरी दिए गए पैरामीटर्स का उल्लंघन करके और भी बड़े साइज़ की और बहुत बड़े साइज़ की होर्डिंग लगा दी। अब वहाँ भी ये पता लगा कि कागज़ों में तो उन्होंने सैंक्शन दी थी, मान लो 1 फुट बाय 1 फुट की, लेकिन लगाने वाले ने 10 फुट बाय 10 फुट की होर्डिंग लगा दी। तो क्या वो होर्डिंग किसी को दिख नहीं रही थी? सबको दिख रही थी। ये भी पता लगा था कि लोगों ने कंप्लेंट करी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर पैसे चल गए। अब पैसे चल गए, सहूलियत हो गई, सब ये काम हो गए, लोग मर गए, लोग भूल जाएँगे।
क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं है। ये हम जिस इलाके से आते हैं, इस दुनिया के, वहाँ पर इंसान की जान की इतनी अहमियत नहीं है, जितनी कि उसकी कास्ट और उसके रिलीजन की अहमियत है। उसकी कास्ट क्या है, उसकी रिलीजन क्या है, उसके बेसिस पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बेसिस पर हम वोट देते हैं और उसी के बेसिस पर हमारा पूरा ताना-बाना अ, बुना जाता है। तो ये कि कौन पानी के आने से बेसमेंट में मर गया या होर्डिंग के गिरने से मर गया, वो एक खबर ज़रूर बनती है, लेकिन उससे कुछ निर्धारित नहीं होता। और क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो निर्धारित करने के लिए आपको सही किस्म के लोगों को चुनना पड़ेगा। लेकिन हम कौन से लोगों को चुनते हैं? हम उन लोगों को चुनते हैं जो कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। अब आप मेरे को बताइए कि बॉम्बे के अंदर ये होर्डिंग गिरी, इतने लोग मरे, क्या पूरे जनरल इलेक्शन के अंदर इस चीज़ का मुद्दा बना? बिल्कुल नहीं बना। किसी ट्रेन एक्सीडेंट का मुद्दा बना? आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, कोई मुद्दा बना? नहीं बना। कई सारी अ, फौजी मारे गए बॉर्डर्स पे मिलिटेंट एक्शंस के चलते, क्या वो मुद्दा बना? नहीं। तो मुद्दा क्या बना? मुद्दा बना कास्ट कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। बहुत शानदार, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो बिल्कुल आप ये वाला मॉडल लगा दीजिए, इसी पे ही फ़ोकस रखिए और जो असली मुद्दे हैं उनको कभी भी आने ना दें। क्योंकि देखिए असली मुद्दों पे अगर खेल होने लगेगा तो करप्शन के ऊपर नकेल कसी जाएगी, करप्शन के ऊपर नेल नकेल कसी जाएगी, तो आपने ये जो इंडस्ट्री बना रखी है, ये जो पैसे कमाने का ये जो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रखा है पॉलिटिक्स के ज़रिए, ये बंद हो जाएगा और ऐसा कोई नहीं चाहता। हमारी ख़ासियत ये है एज़ इंडियन सिटिज़न्स कि अगर आप एनालाइज़ करें, हम इसी तरह कास्ट और कम्युनिटीज़ में बँटे रहे, तो मुगल आ गए। वो कहाँ से आए साहब? समरकंद से आए। उनकी ना भाषा मिलती थी, ना वेशभूषा मिलती थी, ना उनके खान-पान मिलते थे। वो हमारे मुल्क में आए, बहुत शानदार तरीके से 800 साल राज कर गए। बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर गए, बहुत बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बना गए और पूरा ये उन्होंने खेल 800 साल में रच दिया। आप किस में बिज़ी थे? आप अपने कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ में बिज़ी थे। आप अपने क्षेत्रवाद में बिज़ी थे। आपको उससे कोई मतलब नहीं था। आप इससे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि आप मराठा हैं, कि आप राजपूत हैं, कि आप सिख हैं, कि आप बिहार से हैं, कि आप अवध से हैं, आप कहाँ से हैं और उसी तरीके से आपका खेल चला। इसी चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ भी 200 साल हम पे राज कर गए और अब फ़ायदा उठा रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगर इनको मैं ये कहूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसी लाइन पे मुगल, अंग्रेज़ इन्हीं की लाइन पर हम पे शासन कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल इनका भी यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अ, इनके भी अपने-अपने इकोसिस्टम है, जैसे अंग्रेज़ों के इकोसिस्टम थे, जैसे मुगलों के अपने इकोसिस्टम थे और हम लोग जो हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं, हमें और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से हमारा एक कैरेक्टर है और इसी कैरेक्टर के चलते हम ये देख रहे हैं कि आए दिन हज़ारों लोग मर जाते हैं। पिछले इतिहास में कितने-कितने लोग मर गए, कुछ नहीं हुआ। हमारे देश में कितने दंगे हुए, उनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। मेरठ का दंगा, किसी को सज़ा मिली। सिखों के दंगे, किसी को सज़ा मिली। पंजाब के अंदर कितने निर्दोष लोगों को बसों से उतार के गोलियों से भून दिया गया। कितने लोग उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स इन्वॉल्व थे, कितने लोगों को सज़ाएँ मिली, कुछ पता नहीं, मिली भी होंगी तो नो आइडिया। इसी तरह कश्मीर के अंदर हमने देख रहे हैं कि वहाँ भी क्या-क्या हुआ। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हवाला के थ्रू पैसे लिए, एक्टिविस्ट ने पैसे कमाए और गरीब आदमी को ये मौत के मुँह में धकेल दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा होते हुए और हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में फँसे हैं, उन्हीं चीज़ों में ही फँसे रहेंगे और ये जो घटनाएँ हैं इस तरीके की होती रहेंगी, चाहे वो झारखंड में
रेलवे का हादसा हो, चाहे वो मुंबई में बीएमसी के अनगैली की वजह से अ, होर्डिंग के गिरने से लोगों की मौतें हों, या आईएएस कोचिंग के दौरान मासूम बच्चों की जानें चली जाएँ। तो ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, इसके ऊपर ना कभी पार्लियामेंट में कोई सवाल उठेगा, ना कोई सड़कों पर पॉलिटिकल पार्टी उतरेगी। कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ़ आएँगे तो एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए आएँगे, कीचड़ उछालेंगे और जो थोड़े बहुत ब्राउनी पॉइंट्स बनने होंगे वो बनेंगे। लेकिन फिर हम उसी जात-पात और उसी चीज़ को लेकर खेलेंगे और हम लोग सब मिलकर शामिल होकर उसी में ही रम जाएँगे और उसमें जो मज़ा आता है वो शायद और किसी चीज़ में नहीं आता। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ खत्म होता है। आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।